हेलो, दिस इज मतीन रजा एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एमजे ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको शेयर पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था बेसिक एंट्रीज, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फॉरफीचर एंड री इशू। और लास्ट लेक्चर जो इसका होगा पार्ट 3, उसमें हम आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ वो क्वेश्चन भी करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आइए देखते हैं फॉरफीचर क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे री इशू। फॉरफीचर के लिए सबसे पहले हमने केस लिया हुआ है। मान लीजिए एक 10 रुपए का शेयर है जिसके एप्लीकेशन मनी है 2 रुपए, फिर अलॉटमेंट 3 रुपए, फिर फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड कॉल 2। इसके पहले केस में हम ये देखते हैं कि रोहित नाम का एक शेयर होल्डर है, जैसा हमने बताया था। रोहित पैसे क्यों नहीं देते हो यार? Rohit, a shareholder, had 500 shares, didn't pay allotment money and his share were forfeited। तो ये बोल क्या रहा है कि रोहित नाम का जो शेयर होल्डर है उसने 500 शेयर्स लिए थे और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया और उसके शेयर्स जब्त कर लिए गए and his share were forfeited। तो अब देखिए हो क्या रहा है, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। उससे फर्स्ट कॉल का पैसा अभी तक मांगा ही नहीं गया, सेकंड कॉल का पैसा अभी तक मांगा ही नहीं गया। ये केस है। एंट्री क्या होती है देख लीजिए। सबसे पहले एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें लिखते हैं कितना पैसा मांगा गया है। कॉल्ड अप मनी क्या है, कॉल्ड अप कितना पैसा मांगा गया है। तो अभी तक रोहित से 500 शेयर्स पे कितना रुपए मांगा गया है? केवल 5 रुपए ही मांगा गया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2500। हाँ, बहुत सारे लोग सीधे सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, जितना मांगा गया है उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर कॉल सिनेरियो में लिखते हैं कितना उसने नहीं दिया है। तो कितना उसने नहीं दिया है? 3 रुपीज। तो यहाँ लिखते हैं नॉट पेड अमाउंट, कितना उसने नहीं दिया है। तो 500 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा 1500। फॉरफीचर में क्या लिखते हैं? कितना उसने दिया है। तो उसने दिया था केवल 2 रुपए। 500 इंटू 2 1000 रुपीज। तो यहाँ पे लिखते हैं कितना उससे मांगा गया है, यहाँ पे लिखते हैं कितना उसने नहीं दिया और यहाँ पे लिखते हैं कितना उसने दिया है। इस तरह से इस एंट्री को करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा केस करते हैं, इस बार जरूर समझ में आ जाएगा। तो दूसरा केस ये है कि रोहित, अ शेयर होल्डर, हैड 500 शेयर्स, डिडंट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इस बार उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों ही नहीं दिया है एंड हिज शेयर वर फॉरफीटेड। ऑफ कोर्स ये कॉल मनी मतलब फर्स्ट कॉल है केवल। तो यहाँ पर ऐसा हो जा रहा है कि उसने इस बार फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, सेकंड कॉल हमने मांगा ही नहीं है। अब क्या हो जाएगा देखिए, अब उससे कितना मांगा गया है? 2 3 5 3 8 रुपए मांगा गया है। 500 मल्टीप्लाई बाई 8 4000। तो शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं हम लोग? कितना मांगा गया है, कितना मांगा गया है। कॉल सिनेरियो में क्या लिखते हैं? कितना नहीं दिया। कितना नहीं दिया उसने? 336 रुपीज। 500 मल्टीप्लाई बाई 6 3000। अगेन फॉर फीचर में 1000 ही आएगा क्योंकि दिया था उसने 2 ही रुपए। 500 मल्टीप्लाई बाई 2000। तो कितना मांगा गया लिखेंगे कैपिटल में, कितना नहीं दिया वो लिखेंगे कॉल सिनेरियो में, कितना दे दिया वो लिखेंगे फॉर फ्यूचर में। आइए केस नंबर 3 करते हैं। केस नंबर 3 में लिखा होगा कि उसके पास 500 शेयर्स थे। He didn't pay both calls। उसने दोनों कॉल नहीं दिए, मतलब इस बार उसने अलॉटमेंट दे दिया, दोनों कॉल नहीं दिया और उससे पूरा पैसा मांगा जा चुका है। वापस से एंट्री करेंगे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस बार उससे पूरा पैसा मांगा जा चुका है। 500 मल्टीप्लाई बाई 10, सारी हम लोगों ने उससे इंस्टॉलमेंट मांग ली। कॉल सिनेरियो में लिखेंगे कितना नहीं मिला है। 3 2 5 रुपए नहीं मिला है। 500 मल्टीप्लाई बाई 5 2500। और फॉर फ्यूचर में लिख देंगे कितना मिला है। तो मिला था हमें 5 रुपए। 5 रुपए मिला भी है तो 2500 फॉर फ्यूचर में भी चले जाएगा। तो ये था फॉर फ्यूचर, जिसमें 3 चीज हमें याद रखनी है। शेयर कैपिटल में लिखना है कितना मांगा गया है, कॉल सिनेरियो में लिखना है कितना नहीं मिला है और फॉर फ्यूचर में लिखना है कितना मिला है। यही है आपका फॉर फ्यूचर। इसके बाद बच जाता है फॉर फ्यूचर प्रीमियम के साथ। अगर फॉर फ्यूचर में प्रीमियम आ जाए कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी साथ में ऐड होता, ये 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम भी था और प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता, तो एंट्री कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
सो अभी तक हमने आपको बताया था कि कैसे आप एंट्री कर सकते हो किसकी, फॉर फ्यूचर की, बट विदाउट प्रीमियम। अब हम आपको बता रहे हैं फॉर फ्यूचर की एंट्री विथ प्रीमियम। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कैसे आप फॉर फ्यूचर की एंट्री कर सकते हो विथ प्रीमियम। क्वेश्चन कुछ यूं है कि रोहित नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं। He didn't pay allotment and call money and his share were forfeited and reissued to Mohit। तो यहाँ पर मान लीजिए एक शेयर्स है जिसमें एप्लीकेशन 2 रुपए दिया गया है, अलॉटमेंट 5 रुपीज दिया गया है जिसमें 3 रुपए कैपिटल और 2 रुपए प्रीमियम है, और कॉल दिया गया है 5 रुपए का। तो टोटल मिला के कितने रुपए का हो जाता है, 12 रुपए का हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि रोहित के पास 500 शेयर्स थे और वो क्या नहीं दे पाता है, वो अलॉटमेंट भी नहीं दे पाता है और कॉल भी नहीं दे पाता, उसके शेयर जब्त हो जाते हैं। पिछले क्वेश्चन से किस तरह से अलग है, इसमें क्या है, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, तो उसने ये दिया है और ना ही उसने अलॉटमेंट दिया है ना ही कॉल। पिछले बार प्रीमियम नहीं था, इस बार प्रीमियम है। तो एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा, एंट्री में सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था 500 शेयर्स पे, लेकिन कितना मांगा गया है, मांगा 12 रुपए गया, लेकिन कैपिटल का तो 10 ही है ना, तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल के अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। कितना मांगा गया आउट ऑफ कैपिटल, 5000। तो जो प्रीमियम का 2 रुपए मांगा गया था वो कहाँ पे लिखना है, वो अलग से लिखना है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। कुछ लोग पूरा मल्टीप्लाई बाय 12 यहाँ लिख देते हैं वो गलत है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आप लिख दोगे यहाँ पे 1000 रुपीज, प्रीमियम का पैसा अलग लिखोगे जो मांगा गया था, और शेयर कैपिटल का जो मांगा गया था वो अलग लिखोगे। कॉल सिनेरियो में लिखोगे जितना नहीं मिला था, जैसा हमने अभी तक आपको बताया था, तो कॉल सिनेरियो में लिख दोगे 5 रुपए अलॉटमेंट का, 5 रुपए कॉल का, पूरा 10 रुपए नहीं मिला था। इधर आपको कोई लेना देना नहीं है कि कैपिटल का कितना पैसा है, प्रीमियम का कितना है, जितना नहीं मिला था वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दोगे। 500 पे 500 लिखिए, 500 पे आपको पूरे के पूरे 10 रुपए नहीं मिले थे, 5000। और फीचर पे आप लिख दोगे कितना आपको मिला था, 2 रुपए आपको मिला था। 500 मल्टीप्लाई बाई 2000। इसके बाद आपको रीइश्यू की एंट्री करनी है। रीइश्यू में अब ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है कि पहले क्या मांगा गया पहले एप्लीकेशन मांगा जाएगा, फिर अलॉटमेंट मांगा जाएगा, फिर फल नहीं। रीइश्यू में आप सीधे सीधे आपको एंट्री करनी है किसकी, सीधे सीधे आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो परमानेंट अकाउंट थे आपके। 500 शेयर्स को कितने रुपए में बेचा गया है, तो केस 1 में मान लो कि 10 रुपए में बेचा गया है। 10 रुपए के शेयर्स थे, 10 में बेच दिए। 5000 आपने बैंक अकाउंट डेबिट में लिखा, 5000 आपने कैपिटल में लिख दिया। अब इस पूरे के पूरे अकाउंट में आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान, ये देखने के लिए आप क्या करते हो ये देखने के लिए आप सॉरी, तो 5000 आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान, ये देखने के लिए आप देखते हो जितना आपने जब्त किया था ये आपका फायदा है, इसी को उठा के जो फेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आपने क्रेडिट किया था उसी फॉर फ्यूचर अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और कैपिटल रिजर्व में लिख दोगे 1000। तो जो आप जब्त करते हो वही आपका एक तरह का क्या है, प्रॉफिट है, वही आपका बेनिफिट है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से देखते हैं कि रीइश्यू किया गया था 8 रुपए में। रीइश्यू कितने में किया गया था, 8 रुपए में किया गया था। तब एंट्री क्या होगी फॉर फ्यूचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 8 रुपए में आप रीइश्यू करते हो तो 500 मल्टीप्लाई बाई 8 आपको बैंक में मिलेगा 4000। 2 रुपए का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए आप एक अलग से अकाउंट खोलोगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाई बाई 2000। शेयर कैपिटल में आप पिछले बार भी 5000 लिखे थे, इस बार भी 5000 लिखोगे, आप फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते हैं मतलब पिछली एंट्री से अगर पार पे बेचा जाएगा, यहाँ पे पार पे बेचा गया था, 10 का माल था, 10 में बेच दिया गया। ये डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है, अगर डिस्काउंट पे बेचा जाएगा तो एक नई एंट्री आ जाएगी, वो क्या रहेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अब देखिए 1000 का आपको फायदा हुआ था, 1000 का आपको नुकसान हो गया, ये तीसरी बार एंट्री आएगी ही नहीं।
मतलब 1000 का फायदा हुआ था, 1000 का नुकसान हुआ। मान लीजिए 1000 का फायदा हुआ था और 1500 का नुकसान हो जाता, 1500 का नुकसान हो जाता आपको, तब क्या होता, लॉस की क्या एंट्री होती? तो भाई अगर 3 रुपए का डिस्काउंट दे देते तो ये 1000 का प्रॉफिट था, 1500 का हो जाता नुकसान, तब एंट्री क्या होती? तो मैं आपको बता दूं एक रूल है, ये लिख लीजिए आप, we can't provide discount more than the forfeiture amount। जितना हमको डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, जितना फॉरफीट किया है। तो 2 रुपए आपने फॉरफीट किया था एप्लीकेशन का, तो अब 2 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। मतलब 3 रुपए अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो इट इज नॉट परमिसिबल अब बोल सकते हो it is not permissible to allow discount more than forfeiture amount। we can't provide discount more than the forfeiture amount। ये theoretically पूछता भी है कि आप डिस्काउंट कितना दे सकते हो, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, रीइश्यू पे कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है? तो भाई उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है जितना फॉरफीट किया गया था, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम लॉस कभी भी कर ही नहीं सकते रीइश्यू में। ये हमारा एक अजम्पशन है, ये हमारा एक प्रिंसिपल है, ये रूल है। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा केस है कि बताइए अगर 12 रुपए में बेचा जा रहा है तब री इशू की क्या एंट्री होगी? तो अगर 12 रुपए में बेचा जा रहा है तो बैंक में कितना पैसा आ जाएगा? तो बैंक में आ जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई बाई 12, 6000। इसके बाद फॉरफीचर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हो जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई बाई 2000 का आपको हो गया ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कैपिटल में हर बार की तरह वो 5000 ही जाएगा, फेस वैल्यू जितनी थी उसकी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फायदा ये 1000 का हुआ तो ये 1000 का और फायदा हो गया तो क्या है 2000 लिख दे? नहीं, जितने से फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था उतने ही से डेबिट होगा। ये 1000 का जो आपको फायदा हुआ है ये यहाँ पर नहीं आता है। काफी लोग गड़बड़ी कर देते हैं कि 1000 का फायदा 2000 लिख देते हैं। नहीं भैया, जितने से फॉरफीचर क्रेडिट किए उतने ही से फॉरफीचर डेबिट कर सकते हो। तो अब आप देख लो रीइश्यू की क्या एंट्री होती है। रीइश्यू की एंट्री होती है आपकी सिंपल सी कि यहाँ पर आपको क्या करना होता है, पार में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फॉरफीचर डिस्काउंट में एंट्री हो जाती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम में एंट्री हो जाती है आपकी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। जो फायदा होता है, जो फॉरफीचर देते थे क्रेडिट हुआ है उससे यहाँ पे आके डेबिट हो जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि अगर आप प्रीमियम पर क्या कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो शेयर, तो वो प्रीमियम जो है वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम यही तक करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन और बाकी के जो चीजें है वो हम पार्ट 3 में बताएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और हमें इनकरेज करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।